देखिए, पहलगाम में जो घटना घटी पूरा भारत हिल चुका है और उसका जवाब देने का वक्त भी आ चुका है। दुर्गेश जी हमारे साथ है और इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस। सर दुर्गेश जी, जो घटना घटी उस बारे में आपके अपने क्या विचार है, क्या लगता है अब भारत क्या एक्शन लेगा? देखिए, भारत को जो एक्शन लेना था वो तो हमने कल ट्रेलर के तौर पर देख ही लिया है कि जिसमें 5 बड़े नियम जो है बड़े कदम उठाए हैं उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा बड़े कदम की आवश्यकता है और जो बहुत ज़्यादा लापरवाही अभी तक बरती गई थी उसमें कठोरता लाने की आवश्यकता है। आखिरकार ये चूक हुई कैसे, इसकी जवाबदेही देखनी होगी। लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की थी उनको भी, साथ साथ में जो हमारे रॉ हैं, जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरोज की जितने अधिकारी हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। क्योंकि जिस तरीके के वहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिला है, ये कश्मीरियों के लिए भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। क्योंकि काफ़ी समय से जो वहाँ पे आर्थिक रूप से कमी देखने को मिल रही थी, नुकसान देखने को मिल रहा था, उससे बढ़ रहा था कश्मीर जो है नया कश्मीर बनने की ओर बढ़ रहा था। और जो कि कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि जो पाकिस्तान या जो भी लोग जो भारत को डैमेज करना चाहते हैं, भारत की छवि को डैमेज करना चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट लेने का प्रयास किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। उनको चुन चुन के, एक नारा आपको याद होगा कि घर के जितने भी हमारे देश के गद्दार हैं उनको गोली मारने की बात एक टाइम था जब कहा गया था। मैं दोबारा उस चीज़ को बोलता हूँ कि जितने भी देश के अंदर गद्दार बैठे हैं उनको गोली मारो चुन चुन करके। मारे गए, आपके इस बारे में क्या विचार है? आप क्या लगता है भारत एक बड़े एक्शन के मूड में बैठा है और वो कह रहा है कि घर में घुस के मारेंगे, जिन्होंने काम किया है उनको घर में घुस के मारेगा भारत। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसे जो घटना है उन पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए सर, रोक कैसे लगेगी मुझे ये बताइए। जब जो प्रधानमंत्री हमारे 370 हटा देते जो कि पॉसिबल नहीं था, आज वहाँ के लिए टूरिज्म महज 2020 में 35 लाख लोग गए थे। पिछले साल 2024 में 2 करोड़ 30 लाख या 2.5 करोड़ लोग गए थे। इस बार 3.3 करोड़ लोगों को जाने का आशंका था। आज वही बताइए, वहीं के लोग अगर ऐसा काम करेंगे, एक बात बताइए, जो लोग 2-3 लोग जो पाकिस्तान से आए थे, क्या वो कहीं नाश्ता तो किए होंगे, कहीं खाना तो खाए होंगे? जाहिर सी बात, किसी ने शरण तो दिया होगा। तकरीबन 15 मिनट उन्होंने फायरिंग करी, आराम से धर्म पूछा, फिर उन्होंने मारा तसल्ली से। वही चीज है सर, वही प्रॉब्लम है ना कि आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज मैं सीपी में हूँ या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, रात में कहीं 1-2 बजे निकल के आ रहा हूँ, तो मुझे कलमा याद करना पड़ेगा। अगर मैं किसी के साथ में हूँ तो मुझे कलमा याद करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो भाई कहीं भी धर्म पूछ के मार देंगे कि तुम कौन से धर्म के हो। ऐसे बन जाएंगे कि आपको कलमा याद करना पड़ेगा। यही तो मुझे लग रहा है ना सर। एक प्रोफेसर ने जब कलमा बोल दिया कि हाँ मुझे पता है कलमा, तो उनको छोड़ दिया गया। एक बच्चे को, और ये सब उन्हीं का बयान है ना। आज मैं एक बच्चे का सुन रहा था, आज पाकिस्तान हाई कमीशन में केक जा रहा है। जी का कहना है कि कलमा पढ़ना पड़ेगा अगर दिल्ली में। और ये कोई इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के अंदर भी टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस टेररिस्ट अटैक में भी यही चीज़ें दोहराई गई थी। जिन जिन लोगों को कलमा पढ़ना आता था, जिन जिन लोगों को कुरान की आयतें आती थी, उन लोगों को छोड़ दिया गया था और बाकी सभी लोगों को वहाँ मार दिया गया था। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। और आज तक मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो जिन लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इस रिलीजन को या इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। अक्सर आप लोगों आपने देखा ही होगा ये कहते हुए कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सभी आतंकवादी एक ही धर्म के निकल जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। जितने भी आतंकवादियों के संगठन हैं, बागेश्वर बाबा ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। ऐसा बागेश्वर बाबा ने क्या बोला? वही क्यों बोल रहे हैं? क्यों विपक्ष को ये चीजें नहीं दिख रही हैं? क्यों विपक्ष आज भी जो है इसके ऊपर लिपापोती कर रहा है? ये बात समझनी होगी कि ये जितने भी संगठन हमारे देश के अंदर या देश के बाहर जो सक्रिय हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सभी जो है वो इस्लामिक लॉ या इस्लाम के द्वारा ही बढ़ाए जा रहे हैं। वो उनका मेन मकसद जो है वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर लोगों ने गमले उमले तोड़ दिए, अपना विरोध प्रदर्शन करा है वहाँ पर, और कुछ लोग वहाँ केक भी काट रहे हैं। उस बारे में आपका अपना क्या कहना है? सर, जिसको जो करना है करने दीजिए। आज क्या है ना कि देखिए सर, ये जो बोलते हैं ना वहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, यहाँ पे बोला जा रहा है। आज मैं कल से सुन रहा हूँ कि यहाँ के मुसलमानों पर कोई उंगली ना उठाया जाए, वो इन्वॉल्व नहीं है। मगर 1947 से पहले सब तो इसी देश में रहते थे ना, सब तो इसी देश में रहते थे। सारे मुसलमान तो एक ही हैं। तो फिर वो अलग, पाकिस्तान के मुसलमान अलग, हिंदू इंडिया के मुसलमान अलग और बांग्लादेश के मुसलमान अलग कैसे हो गए? मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई अलग है। आपकी नजर में समस्या का समाधान क्या है? समस्या का यही समाधान है सर। यही सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा काम जो था वो 1947 में कर देना चाहिए था। जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो धर्म के नाम पे उन लोग क्यों नहीं गए? सर, पहली बात तो बोलूँगा मैं, जो 28
लोगों की जो मृत्यु हुई है टूरिस्ट नहीं थे, हिंदुस्तानी थे, और 6 लोगों ने मारा है आतंकवादी थे, मुसलमान थे। लाउड एंड क्लियर है ये, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बताइए मेरे को आप, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, वहाँ से कुछ नहीं होता है, हमेशा जम्मू कश्मीर से होता है। इसका यही मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग, लोकल वहाँ के लोग, और वहाँ की आज की डेट की जो लोकल सरकार है, पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने अभ्यास भी शुरू कर दिया। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यहाँ तो जो है कहते हैं ना, प्रैक्टिस जो मर्जी टीम करे, जो गोल करता है वही जीतता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना, लड़ाई हो तो आर पार की, सब कुछ इनका ये ऐसा है ना, आज का जो माहौल है ना, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, दोनों साइड के दूतावास के एम्प्लॉयज को बुला लिया गया है। जो डील हुई है वो भी खत्म हो। इसका डील वो तो अलग चीज़ है। अगर दूतावास के एम्प्लॉयज़ को, मैं टेक्निकल बता रहा हूँ आपको, अगर दूतावास के एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है ना, इसका मतलब कोई मेजर कुछ होने वाला, कुछ बड़ा। वेट फॉर 72 आवर्स, अभी तो 24 घंटे हुए ना, जस्ट वेट फॉर 72 आवर्स। तो अमित शाह जी से क्या कहना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि अमित शाह जी बिल्कुल फ्री हैंड दे दो आर्मी को, लाहौर भी जो है वहाँ तिरंगा फहरा के आए, उसके बाद अपना जो है अफगानिस्तान, बलूच, कंधार तक गए। कल्पना कीजिए, एक परिवार से 11 लोग गए हुए थे कश्मीर, घूमने गए थे, रील बना रहे थे, बहुत खुश थे, और चंदी देर में मौत उनकी हो जाती है और वो घर वापस नहीं आ पाते। कल्पना कीजिए, एक सेकंड के लिए सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही है। सर वो तो अलग चीज़ है। आप कल्पना कीजिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ कोई सी बात होती है ना, विद इन सेकंड्स लोग वीडियो निकाल के, और पाकिस्तान क्या, ठीक है ना, अगर कोई बात होती है तो विद इन सेकंड्स लोग मोबाइल लगा के वीडियो खींचेंगे। वहाँ पर आधा घंटा काम हुआ है, ठीक है ना। होटल थे, रेस्टोरेंट थे, कई छोटे बड़े व्यापारी थे, दुकानदार थे, किसी ने फ़ोन नहीं निकाल के उन आतंकवादियों की वीडियो बनाई है। इसका मतलब सब मिले, उनको पता था कि ये चीज़ें होने वाली है। मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मैं तो कहूँगा, मैंने कहा ना आपको, मोदी को मैं कहूँ, एक अपील है कि आर्मी को इंस्टेंट ऑर्डर दे दो कि पाकिस्तान तक जाएं और झंडा फहरा के आएं विद इन आवर्स।